हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि हमारा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और वो होता कैसे है। ठीक है, तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग ये हमेशा अपने आसपास में इस परिवर्तन को होते देखते रहते हैं। ठीक है, तो आप सबसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सके। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस क्या होता है और होता कैसे है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये डिफिनीशन बोलता क्या है कि यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों में परिवर्तन होता है। ठीक है, इन्हें दोनों क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, और इससे नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। जब ये चेंजिंग होता है, जब ये परिवर्तन होता है, तो अभिक्रिया के बाद क्या होता है, ये नया गुण वाला पदार्थ बनता है। ठीक है, और अभिक्रिया को विपरीत करने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। ठीक है, यहां पे जैसे ये बोल रहा है कि अभिक्रिया को विपरीत करने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसका मतलब जैसे कि मैं बोलूं कि मोमबत्ती को जला दीजिए आप। ठीक है, मोमबत्ती को रख दीजिए जलाकर और उसको जलने दीजिए, पूरा क्या होगा, मोमबत्ती जल के राख हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या आप चाहो तो उस राख से फिर मोमबत्ती बना पाओगे? तो नहीं बना पाओगे। तो ये जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजिंग। जैसे कि हम लोग देखें, दूध से दही का जमना। ठीक है, दूध से क्या, दही का जमना। जैसे कि दूध को हम रख दिए, ठीक है, और उसको कल होकर देखें तो दही में जम गया है। ठीक है, दूध से दही में तो जमा दिए, अब क्या मैं आप लोग से बोलूं कि आप अब दही को दूध में जमा दीजिए, दूध में बदल दीजिए, ठीक है, तो क्या आप कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूध था उसमें रासायनिक गुण में भी और उसके भौतिक गुण में भी दोनों में परिवर्तन हुआ है, और उसके साथ परिवर्तन होने के साथ क्या हुआ है, वो एक नया गुण वाला पदार्थ बन गया है। ठीक है, दही के रूप में। तो अब वो दही से कभी भी दूध में चेंज नहीं हो पाएगा। अगर उसके साथ हम कुछ कर सकते हैं तो वो एक ही चीज कर सकते हैं, बस खा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे चारकोल के टुकड़े को जलाना। ठीक है, चारकोल के टुकड़ा, चारकोल के एक टुकड़ा ले लिया जाए और उसको जलाया जाए तो वो कैसे होता है? अब चारकोल क्या होता है, चारकोल क्या होता है, वो कोयला नहीं होता है, कोयला, उसी को क्या बोला जाता है, चारकोल बोला जाता है। ठीक है, चारकोल के टुकड़े को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। समझ में? तो वो जलता है ना, तो क्या होता है, राख मिलता है, और उसके बाद क्या होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है बन के। ठीक है, तो अगर मैं आप लोग से बोलूं कि अब उस राख से चारकोल बना दो, तो क्या बना पाओगे? बिल्कुल नहीं बना पाओगे भाई, बिल्कुल नहीं बना पाओगे। आप बोलोगे सर राख है, राख से कैसे अब चारकोल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता है ये। ठीक है, तो यही था हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को देखिए फिर से समझिए, एक कोई भी पदार्थ ले लीजिए, ठीक है, उसमें एक ऐसा परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों में होता है, और इस परिवर्तन के कारण वो एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण कर देता है। ठीक है, और फिर से अगर अभिक्रिया किया जाए, वही अभिक्रिया, तो वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता है, यानी जैसे पहले था। ठीक है, यानी पहले जैसे मोम था तो उसको जला दिया जाएगा तो फिर वो मोम में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, नहीं बदल सकता है। समझ में आया? या फिर जैसे दूध था पहले और हम बोले उसको कि दही बना दो और फिर दही से दूध बना दो, तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। समझ में आया? तो यही जो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगर अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज का क्लास आप लोग को कैसे लगा है,
अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, मजा आया है कि नहीं आया है, कमेंट में जरूर से बताना है। और सच में अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली, कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।